नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चंद्र पांडे टाक दिल से में आज एक नए विषय वीमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती जो कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए पूरे लखनऊ में कई अवार्डों से इनको अवार्ड मिले हैं। एवं मुख्यमंत्री स्तर तक से अवार्ड मिले हैं। इनकी फाउंडेशन है वीमेन, ये बताएंगे मैडम, वीमेन फाउंडेशन का है इनका। तो दोस्तों, ये वीमेन एम्पावरमेंट के लिए आज जैसे कि हमारे देश में चल रहा है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। पीएम मुद्रा योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, सारी योजनाएं हैं। इसके बावजूद भी आज हमारे देश में जो जेंडर गैप है वो एक बहुत ही मतलब पूरे विश्व में एक हम लोग शॉकिंग है। हम लोग 183 रैंक पे है जेंडर गैप में। जेंडर गैप से मेरा मतलब ये है कि पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं को जो रोजगार का अवसर है, एम्पावरमेंट है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है, सोशल एम्पावरमेंट है, किसी भी एम्पावरमेंट देख लीजिए, बहुत पीछे हैं। तो इसी क्रम में मैं बात करने के लिए मैं पहले चाहूँगा कि मैडम अपना एक परिचय दे दें। जी नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परम सौभाग्य है कि आपके इतने अच्छे चैनल पे मुझे अपने दो शब्द बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद बोलती हूँ। मेरा नाम सुमन सिंह रावत है, पावर विंग्स फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट, और जो विभिन्न टॉपिक पे और बहुत सारी एक अवेयरनेस को लेकर के काम कर रही है। और खास तौर पर वुमेन एम्पावरमेंट पे हमारी जो टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है, वो काम कर रही है। और कहते हैं अक्सर पेपरों में देखा गया है, फ्रंट पेज पे आपकी न्यूज आई है कि आपने बहुत अच्छे काम किए। अपने गांव देहात से बुजुर्ग महिलाओं को ला करके इलाज कराना, या समाज में जो भी बीमारी है लोगों के, लेडीज में देखा गया है कि प्रताड़ित की जा रही है, आपने वहां जाकर रेड किया है, वहां से लोगों को लेकर के आई है, वहां पर उन्होंने आपने वहां से उनको रेस्क्यू करके लाई है। ये मैंने पढ़ा भी है और इसके लिए आपको सारे अवार्ड्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। जी धन्यवाद आपको। तो मैडम, ये आपका है, आप कोई बहुत अच्छा एक अपना जिंदगी का बताइए, इसमें जो वीमेन एम्पावरमेंट का जो केस आपने हैंडल किया है, अभी हाल में किया है। सर, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो जब एक घर की बेटी, एक घर की माँ, बहू, सास या नारी के किसी भी रूप में, किसी भी रिश्ते में अगर वो सशक्त रहती है और पूर्ण रूपेण खुश रहती है, स्वास्थ्य से, आर्थिक स्थिति से, पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से, वो सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो वो परिवार को आगे बढ़ाती है। ये बिल्कुल कहा गया है कि अगर परिवार में अगर एक लेडीज अगर शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, पूरा परिवार, आने वाला जनरेशन शिक्षित हो जाता है। जी। और उसके बाद फिर वो जब परिवार के बाद बाहर के लिए सोचती है, यानी कि समाज के लिए सोचती है, तो उसका जो एक नजरिया होता है कि हाँ, वो कॉन्फिडेंट इसलिए होती है, एक तो वो शिक्षित होती है, दूसरे में उसका परिवार का जो सपोर्ट होता है और पारिवारिक जो माहौल होता है वो उसकी ताकत बन जाती है। और आज यही हम लोगों ने महसूस किया। हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों की शादी से पहले हम लोगों की शिक्षा पर शायद बहुत ज्यादा चिंता किया होगा, हम लोगों को पूर्ण रूपेण शिक्षित बनाया। और आज की डेट में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, होना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ माता पिता से, क्योंकि मैं खुद एक 3 बेटियों की माँ हूँ, और हमारे लिए तो वही बेटा है और वही बेटी है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। समाज के किस क्षेत्र में नहीं बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं। अभी का ताजा उदाहरण मैं आपको दे दूं कि जो अभी हम लोगों का यहाँ पे वुमेन क्रिकेट हो रहा है, उसमें हमारी बेटियां, सोचिए, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा करके वो फाइनल में उन्होंने जगह बना ली है। और ये एक ताजा उदाहरण की मैं बात कर रही हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है, लेकिन आज की डेट में मतलब हमारा जो भारत है ना, वो महान है। और हमारे यहाँ जो लोग पैदा होते हैं और जो मेरे हिंदुस्तान के लोग हैं, वो हर क्षेत्र में दिल से और मेहनत से काम करते हैं। बिल्कुल। तो फिर उस परचम को लहराने के लिए कोई इफ एंड बट होता ही नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण पे हमारी जो टीम है, बहुत बड़ी टीम है। कम से कम, क्या मैडम आपकी टीम को कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंडिंग भी मिल जाती है?
नहीं सर, अच्छा सवाल किया आपने और मिलनी मुझे चाहिए, नहीं मिलती है तो ये जी बहुत जी 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 नहीं, अच्छा सवाल किया सर आपने। एक्चुअली कुछ लोगों का नहीं, आपने मानना, मुझे बताइए आपका ये एनजीओ कब रजिस्टर्ड हुआ था? 2000 आपने बताया कि ये 12वां साल चल रहा है 12वां सर साल हम चल रहा है, लोगों वेरी गुड। को। और बाकी अगर मैं अपनी बात करूं जी तो मैं पिछले 30 सालों से 28-30 सालों से वर्क कर रही है। सड़कों पे काम कर रही हूं सर। अरे वाह। क्योंकि देखिए, जब इंसान जन्म लेता है जी तो जी जन्म से ही हर इंसान एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी। वो अपने अलावा अपने अगल बगल किसी भी जरूरतमंद के बारे में जी चिंता जी करता है, जी जी उनकी देखरेख करता है, जी उनके लिए एक मानवीय दृष्टिकोण रखता है। बहुत बढ़िया। तो सामाजिक होना ही आपको एक जिम्मेदारी और बढ़ा देता है कि परिवार तो परिवार है, तो है ही। परिवार से भी हट करके अगर हम लोग थोड़ा बहुत एक अदना सा प्रयास करके सब मिल करके, जी 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 कहते हैं ना कि एक बंदे के आगे बढ़ने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर वो बहुत लोगों तक पहुंच जाती है, बिल्कुल। सरकार उसकी से अच्छी सोच, सरकार सपोर्ट मिले जी तो सरकार सपोर्ट में मैडम मैंने देखा है कि अभी लोकसभा राज्यसभा में भी 25% सीटों को रिजर्व में जा रहे हैं। जी प्लस आपकी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जी लेकिन वो नीचे जाते जाते काफी इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। जैसे कि आंगनबाड़ी योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जी मुद्रा योजना में मैक्सिमम भागीदारी सरकार ने महिलाओं के जी लिए रखा बहुत है, ज्यादा किया लोन है दिया सर। है। जी इसके बावजूद भी आज हमें जेंडर बेस्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे देश की पोजीशन ये है कि महिलाएं आज, हम जो शहरों में देखते हैं, गांव में देखते हैं, जी गांव में आज भी जो है डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है। कम है। अभी जी डिजिटल लिटरेसी नहीं है उनके अंदर। लिटरेसी अभी अभी बहुत से लोगों के मतलब कॉलेज, महिला विद्यालय नहीं है, जी ग्राम पंचायत लेवल पे नहीं है, जी महिलाओं को एजुकेशन में काफी डिफिकल्टी है। इसके बारे में कुछ आप अपना सुझाव दीजिए गवर्नमेंट के लिए। जी सर, अभी देखिए, सरकार कोई भी रही हो, चाहे वर्तमान हो, पूर्व में हो या आगे भी जो भी होगा, तो सर सरकार की एक जो अपनी नीति होती है वो मतलब जनता की विकास के लिए, जनता की मदद के लिए, जन सरोकार से संबंधित जो उसकी योजनाएं होती हैं, वो वास्तव में बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं और उनका लाभ लोग लेते हैं। बिल्कुल अलग अलग सेक्टर्स में उनका लाभ भी मिलता है, लेकिन थोड़ा सा जरूरत होती है प्रॉपर मॉनिटरिंग की और अवेयरनेस की। देखिए सर, एक्चुअली क्या होता है कि जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के स्तर पर बहुत एक अलग अलग वे होते हैं सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का। आंगनबाड़ी जैसा आपने बहुत अच्छा उदाहरण दे दिया, आशा बहुत सुकन्या योजना है, बहुत सारी योजनाएं चलाई है सरकार ने, गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई है जी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है जैसा जी तो होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। आज महिला सशक्तिकरण के उसमें जो मिशन शक्ति का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल, और घर घर तक अब योजनाएं पहुंचने लगी हैं, लोग अवेयर होने लगे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी एक प्रॉपर जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो इन योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रही है। और सच में सर, मैं वर्तमान स्थिति अगर आपको बताऊं, महिलाओं से संबंधित उनकी लाभार्थी जो योजनाएं हैं उनसे वो बहुत लाभान्वित हो रही है, उसका यूज कर रहे हैं। आप चाहे विधवा पेंशन को लगा लीजिए, बेटियां जब पैदा हो रही तो जो सुमंगला योजना है, मुख्यमंत्री जी की जो सुमंगला योजना है, ग्रेजुएशन तक और उसका किसी कोर्स करने तक उसको जो बीच बीच में जो उसको पैसे की आर्थिक मदद होती है, वो एक बहुत बड़ी मतलब अगर आपके पास दो बेटियों के जो पढ़ाई का जन्म से लेकर के और आपके ग्रेजुएट होने तक जो उसको आर्थिक मदद दी जा रही है वो बहुत बड़ी है। आपने देखा होगा सर कि जैसे पहले आंगनबाड़ी वर्षों से, मतलब आंगनबाड़ी का क्या लाभ मिला है या क्या महत्व है ये समझ में नहीं आता था। आज की डेट में जब मिड डे मील स्टार्ट हुआ और स्कूल चलो अभियान जैसी तमाम योजनाओं को एक बल मिला, तो आज बच्चों की संख्या भी बहुत बड़ी तादाद में। मैडम, मैं भी जब डीएफओ था तो जगह गई गाँव वेरिफिकेशन के लिए गया था। आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं को जो सुविधाएं दी जाती हैं, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। आशा करती है जो होती है
तो वो आशा इतना कर्मी। देखभाल जो कर्मी कर होते रही हैं, आशा कर्मी, वो देखभाल करती है तमाम गर्भवती महिलाओं वो का। प्रॉपर टीका लग समय रहा है, समय पर बिल्कुल। उनका उनको पूरा टीकाकरण प्रोटीन क्या करना, डाइट देनी सब पहुंचाई डाइट जा रही है। देना उनको, हाँ। टैबलेट्स पूरे पूरे कैल्शियम की और आयरन की लेकिन सारे फिर भी टैबलेट्स मैडम का महत्व देना। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कहीं ना कहीं अभी कमी है, जी मैंने जो महसूस जी, किया है। ये मैं महसूस, और वो थोड़ा सा, एक तो जागरूकता भी नहीं है लोगों के अंदर, जी जी और ग्रामीण लेवल पे जागरूकता नहीं है। मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा जो एक आज विषय है कि जी, वीमेन एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन बहुत और मस्ट है। ड्रॉप आउट रेशियो जी, बहुत ज्यादा है। इसी में सर, इसी को लेकर ड्रॉप आउट के, रेशियो का पीछे कारण है जी, महिलाओं के लिए टॉयलेट्स नहीं है स्कूलों में, हाँ हाँ और वहां पर बच्चियां जाती हैं, पता चला कि टॉयलेट ना होने के 12-8 घंटे बैठे रहने पर, टॉयलेट ना होने पर हाँ वो ड्रॉप आउट हो जाता है उनका हाँ जीवन। हाँ हाँ। तो लेकिन इसके सर लिए ऐसा है कि अब तो शौचालयों को लेकर के हाँ, और गवर्नमेंट काफी प्रधानमंत्री की काफी जो काफी योजनाएं सीरियस थी, है जी, उन पे बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन हुआ चल है, रहा है, बिल्कुल और परिस्थितियां फार बेटर हैं, बेटर हो रही अच्छी है, हैं। हो रही है। और हमारी सर यही जो अवेयरनेस है, तमाम जो टॉपिक्स हैं कि अभी उसमें हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छे से काम कर रही जी है जी सर, जी अवेयर करने के लिए, जी जी। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, रूरल एरियाज में जाकर के। अच्छा अच्छा, अभी जो कहते अभी हैं कोई ना रिसेंट अगर आपने किया हो तो बताइए मैडम। सर, जैसे हम लोग अभी हेल्थ एंड हाइजीन पे कर रहे हैं, ओहो वाह वाह। आपने उसमें एक टॉपिक, एक विषय है हम लोगों का, जो प्रधानमंत्री जी की एक बहुत अच्छी सोच और उनका एक बहुत बड़ा मिशन है, जी जी टीबी मुक्त भारत का। अच्छा, टीबी मुक्त भारत का, तो हाँ टीबी मुक्त भारत में सर हम लोग 2019 से, जो हमारी टीम है 2019 से काम कर रही है। जी जी टीबी के जो मरीज हैं सर, आपने देखिए सर, आपको भी पता होगा कि एक टाइम पे, एक समय ऐसा था कि टीबी को एक अछूत बीमारी माना जाता था, बिल्कुल और मरीज को तो छोड़ो, जो जिस परिवार के उस बंदे को टीबी हो गई, बिल्कुल, घर से उसको तो बाहर रखते थे, उसको बहुत किनारे रखते थे। खिलाए रखते थे। और दूसरी बात है, उस घर के लोगों से भी अगल बगल के कहते लोग थे, हाँ मत बिल्कुल, जाना इसके घर में, हाँ इसके घर में वो तो टीबी है, छुआछूत की बीमारी, छुआछूत की हार्डली बीमारी। तो वो कंटेजियस स्थिति, डिजीज मानते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं सर शिक्षा की भी कमी, मिसकंसेप्शन भी था, यस, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूंगी। और एजुकेशन भी। उनको टीबी एक्चुअल में है क्या, ये कैसे फैलता है, इसका अवेयरनेस भी नहीं पता था नहीं सर। पता था। तो अभी एक बहुत बड़े स्केल पे सर टीबी मुक्त, जैसे आज पोलियो मुक्त भारत है, ऐसे ही टीबी मुक्त भारत का जो मिशन चल रहा है, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अपनी इतनी बड़ी टीम के साथ अरे वाह, बदस्तूर, मतलब जुड़े हुए हैं, कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं 2019 से लेकर के, और अभी तक सैकड़ों, जी जी, मतलब एक काउंटिंग में कभी भी फिक्स नहीं रखती, क्योंकि तो समाज सेवा समाज है, सेवा है, और पता नहीं कितना हम लोगों को कर करना, लिया और बिल्कुल कितना आगे करना है, जी जी क्योंकि ये हमारी नैतिक भी और सामाजिक जी जिम्मेदारी जी भी, मानवीय जिम्मेदारी भी बनती है। जी जी, तो सर उसमें क्या होता है कि जो टीबी का मरीज है, हाँ, सरकार इस समय उसमें बहुत बढ़िया काम कर रही है। सरकार टीबी के मरीजों को सर 500 रुपए देती है, उसके जो सप्लीमेंट, उसको प्रोटीन युक्त जो पोषण किट दिया जाता जी है जी जी, उसके लिए। ओके, लेकिन सर वो बहुत ज्यादा पर्याप्त नहीं हो पाता पर्याप्त है नहीं हो पाता बड़ी है। तादाद में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो पोषण किट वितरित करते हैं, जिसमें प्रोटीन से रिलेटेड सारे, उसमें उसकी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, जी जी, जो कि बहुत अच्छा प्रोटीन के सप्लायर होते हैं। सप्लायर होते हैं, लाइक सर मूंगफली दाना हो गया, हाँ, दलिया हो दलिया गया हो सर, उसके बाद मूंग की दाल हो गई अरे सर, वाह, सत्तू हो गया, भुना चना हो गया, गुड़ हो गया। इस तरीके से सर हम 7-8 आइटम उस पोटली में अरे बना वाह, करके देते बहुत हैं। बहुत बहुत, धन्यवाद ये सर। तो और बहुत हमारी ही टीम उनको अवेयर करती है। अवेयर करती है, और टीबी की अलग अलग कैटेगरी होती है सर। जी मान लीजिए प्राइमरी स्टेज की है तो 3 महीने उसका इलाज 3 महीने इलाज चलेगा, चलेगा, उससे अगर अपर उसमें है हाँ तो हाँ उसमें वो 6 महीने किस स्टेज चलेगा। पे है, और एमडीआर और एसडीआर अगर टीबी है, जी जिसको लोग कहते हैं कि लार्ज स्टेज का हो गया है, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें सर ये 18 महीने से लेकर के 24 महीने चलता अरे है। वाह, और उसमें वो क्या क्या प्रिकॉशन मरीज रखे, पोषण किट का इस्तेमाल कैसे करे, और उस मरीज से बचने के लिए परिवार कैसे अपने को सिक्योर कर सकता है, जी उसकी जी, अवेयरनेस फैलाते हैं सर हम वेरी लोग। गुड, ग्रामीण क्षेत्रों में जा जा करके, स्लम एरियाज में जा 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 करके, करके, जहां लोग नहाना तो छोड़िए, हाथ मुंह धोना हाथ में पसंद धोना नहीं पसंद नहीं करते करते हैं, बिल्कुल हैं, अपने दांत साफ करना पसंद नहीं बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल, तो ऐसी जगहों में जा करके हम लोग मल्टी अवेयरनेस हाँ फैलाते हैं। हाँ, एक तो शिक्षित होइए, स्कूल जाइए, बिल्कुल बिल्कुल, और अपना स्वच्छता का ध्यान रखिए। और अगर टीबी जैसी कोई बीमारी है तो मैं तो आपके चैनल के भी माध्यम से आज ये कहना चाहूंगी कि मेरा नंबर
अरे वाह, जी 9, एक बार आप बोल दीजिए जो। हाँ 94555576 है, एक बार रिपीट कर दीजिए। 94555576 है। वेरी गुड। कहीं भी आपके इर्द गिर्द किसी भी उसमें आपके घरों में कोई मेड जी, आ रहा जी। है या कोई अदर आपके जो वेंडर्स है। वगैरह हैं, कोई भी है आपके मैडम मैंने स्टाफ देखा है। कि आपने कोरोना में, हम लोगों ने सुना आपने बहुत काम किया। जी जब सर, लोग क्या कहते हैं घर से बाहर नहीं निकलते थे, तब जी सर, आपने लवारिस लाशों को आपने उनका उनका अंतिम संस्कार, पूरा उनका जी जो जी क्रिमेशन किया, जी और बिना डरे लोगों को हॉस्पिटल में ले जाना जी और वहां से ले आना, जी ये एक बहुत बड़ा काम आपने किया। सर। कुछ इसके ये बारे में अपना एक्सपीरियंस बताएंगी? ये हाँ तो वाकई सर, में हम लोग सिर्फ देखते थे, जी और आपने जो काम किया वो वाकई बहुत में बहुत धन्यवाद बहुत, सर। उसको हम ये लोग पूरी दिल से टीम, उसके लिए जी आपको ये दुआ है। पूरी टीम ने सर ये सोचिए कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड और सबके लिए, पूरी स्पेशली दुनिया जो के सेकंड लिए, वेव आई थी जी सेकंड सर, ये बीमारी ही ऐसी थी कि जी, ना तो जी। शायद कभी ये धरती पे पहले आई थी, हाँ, और ईश्वर करे ना अब आए, कभी भी आए, बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी इस इतनी बड़ी आपदा जी, जी, जिसमें पता नहीं कितने घर बर्बाद हो गए सर, बिल्कुल कितने घर उजड़ गए उजड़ हैं गए। सर, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी गोदें सूनी ये हो मैंने गई, आपको देखा, आप है ना। घर घर लोगों का ऑक्सीजन तो सिलेंडर उस पहुंचाते समय हुए ये वीडियो था देखा कि था, सर कि पेपर में देखा था जी सिलेंडर सर, पहुंचाते हुए। जी और हम लोगों को तो इतना उस समय ऐसा माहौल था कि मिल नहीं पाता था कोई। जी ये वाकई में हम लोग बहुत अरे देख नहीं करके सर, ये सब आप लोगों का हम लोग भी के तो आंखों में सपोर्ट आंसू आ जाते थे देख रहा के है। आपके काम को, कि जी नहीं सर, ये ह्यूमैनिटी है, और आपको कोरोना नहीं हुआ। हाँ नहीं 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 सर, हुआ नहीं था एक्चुअली सर, पता नहीं आप सभी सब लोगों ऊपर वाले की बहुत बड़ी जी वो है। आप सभी लोगों की शुभकामनाएं और ऊपर वाले की कृपा ही रही होगी। जी, जी, जी। हमारी पूरी टीम सर लगी रही सर, ऐसा नहीं है सर, हमारे लोगों को भी कोविड हुआ था, हाँ जी, जी। कोरोना हुआ था जी, हमारे टीम के लोगों को, हाँ, और हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, वेंटिलेटर पे जाने की भी नौबत आई थी, अरे वाह, लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि वो बिल्कुल। लोग वापस लौट के आए। आप एक ऐसे लेकिन काम में लगे थे आप लोग, जी, ऊपर लेकिन वाला जो देख लोग रहा था। वापस लौट के नहीं आए, वो वेदना उम्र भर परिवार के साथ साथ हम अभी भी लोगों जुड़ी को हुई भी रहेगी सर, और बहुत बड़ा एक महामारी के रूप में। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के सभी लोगों ने, बिल्कुल जो बहुत पहले भी सरकार में जीतों रहे काम हैं किया। या वर्तमान सरकार जी, थी, जी, जिसको जहां मिला उसने काम उसने किया, वहां काम किया सर। बिल्कुल। ये तो कोई बात, ये तो ये बिल्कुल तो है। पर्टिकुलर हम और ये ये नहीं बीमारी कहेंगे को हम लोगों ने जी, हराया। जिसको जहां मिला, पैदल चल रहे जब लोग पलायन कर रहे थे सर, जी, जी, तो कोई किसी एनजीओ से था, कोई किसी ट्रस्ट बिल्कुल। से था, कोई किसी सबने संगठन मदद से किया, था, सब उसने तो क्या सभी किया धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने मदद जी, किया। उसने तो क्या किया। पर आम जो जनता थी जी, जी, सर, बहुत सारे ट्रस्ट, बहुत सारे एनजीओ से ज्यादा, इतनी ज्यादा संख्या में लोगों ने अपने घर से निकल कर मदद अपने किया। हाथ से खाना और उन लोग छोटे छोटे बच्चों को दूध वगैरह जी। ये सब पहुंचाने का काम किया। और मैं संपूर्ण जनता को आज आपके इतने बहुत अच्छे चैनल के बिहार पे मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी तो सर। दोस्तों, ये जो है वीमेन एम्पावरमेंट में मैं कुछ चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। आज भी हमारे यहाँ जो लेबर पार्टिसिपेशन है वीमेंस का, वो आज भी कम है, 42% है, और हम चाहते हैं कि ये 70-80% तक पहुँचे। जी साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, फिर भी ज़रूरत है कि जेंडर बजटिंग करे, जी और स्पेशली वीमेंस के लिए करे, बढ़ाए, क्योंकि आज भी हमारे देश में जो वीमेन की पोजीशन है और हम और देशों से तुलना करते हैं, तो जेंडर गैप में हम लोग 183 रैंक पे हैं, जो कि अपने आप में एक शर्मनाक चीज़ है। तो इस पे हम चाहते हैं कि समाज के लोग बाहर आए, सरकार भी इसमें मदद करे, तो जेंडर बजटिंग को बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद और गुड डे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।